कैकेयी मैं तुम्हारा शकल नहीं देखना चाहता। प्रणाम महाराज। प्रिय मित्र, मेरा राम कहाँ है? जानकी कैसी है? लक्ष्मण कैसा है? तीनों कुशल से तो है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। दोनों भाई सीता सहित गंगा पार करके वन को चले गए हैं। यह सुनकर राजा दशरथ हिम्मत हार गए। आशा की एक किरण बची थी, वह भी डूब गई। राम मेरा राम। पहले राम का वन गमन, फिर राजा दशरथ का परिलोक गमन, अब अयोध्या का क्या होगा? अयोध्या से दूत आए हैं, आप दोनों को शीघ्र वापस बुलाया है। आप अभी अयोध्या के लिए गमन करो। देखो देखो, राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आ गए। अरे इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। माताश्री, आपने ऐसे वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? सब कुशलता से तो है। अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है छाया हुआ है? पुत्र, महाराज का निधन हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुत्र, हिम्मत रखो, उन्हीं को कोई नहीं डाल सकता। राजा की शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सभी सुख पा लिए थे। मैंने तुम्हारे हित सोचकर ही महाराज से 2 वरदान मांगे थे, जिसमें से पहला वरदान था कि तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था राम को 14 वर्षों का वनवास। इसी कारण राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए हैं और महाराज की मृत्यु हो गई। अयोध्या का ये राज सिंहासन अब तुम्हारा हुआ। तुम अब यहाँ के राजा हो। कैकेयी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भरत सन रह गए। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। तुमने अयोध्या का ही नहीं, पूरे रघुकुल का नाश किया है। तुमने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? राजा दशरथ जैसे पिता, राम जैसे भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मुझे तुम जैसी मां मिली। भाई राम, लक्ष्मण और सीता भाभी को वनवास जाते देख तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? मैं आज, अभी, इसी क्षण तुम्हारा परित्याग करता हूँ। मैं आज के बाद इस कक्ष में कभी नहीं प्रवेश करूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा मत कहो पुत्र, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे सोच कर भी किया है। मुझे माफ कर दो भरत, मुझे माफ कर दो। पुत्र उठो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम अब अयोध्या के राजा हो। तुम मुझे भी मेरे पुत्र राम के पास वन भेज दो। नहीं नहीं माता, ऐसा मत कहिए। मुझे क्षमा करो। रानी कैकेयी की करनी का दुख हम सबको भोगना पड़ रहा है। मैंने ऐसी माता की कोख से जन्म लिया, इस कारण मैं सभी दोषों का भागी बना। पुत्र धैर्य रखो, दुख का यह समय भी कट जाएगा। यह किसी को दोष देने का समय नहीं है। इस समय वही करो जो उचित है। इतने में गुरु वशिष्ठ, वामदेव जी, अन्य मंत्रीगण भी महारानी कौशल्या के कक्ष में पधारे। राजकुमार भरत, तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब पिता का अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना है। भरत ने पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। हे पुत्र, और बड़ी बलवान है। यश अपयश, जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में है। महाराज दशरथ ने अपना वचन निभाया। राम, लक्ष्मण, सीता अपना धर्म निभाने वनवास गए हैं। अब तुम्हारा राज सिंहासन निभाने के
आ गया है। महाराज ने अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें सौंप दिया है। अब तुम राजपाट संभालो। मेरे पीछे अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं स्वयं को ही दोषी मानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस सिंहासन पर केवल श्री राम ही उपयुक्त पात्र है। मैं किसी भी तरह कुल की परंपरा को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे सूचना मिली है कि भैया अभी चित्रकूट में है, इसलिए मैं कल वहां जाऊंगा और भैया को आग्रह पूर्वक वापस लेकर आऊंगा। भैया, भरत सेना सहित हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। लगता है वह हमें शांति से वन में भी नहीं रहने देगा। अब तो मैं उसे मारकर ही चैन की सांस लूंगा। लक्ष्मण, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं भरत को जानता हूँ। वह सपने में भी हमें मारने की बात नहीं सोच सकता। और हाँ, यदि तुम्हें अयोध्या की राज सिंहासन की इच्छा हो तो बताओ, मैं भरत से कह दूंगा। वह स्पर्श तुम्हें राजगद्दी सौंप देगा। मुझे क्षमा कर दो भैया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अयोध्या आप सबके बिना अधूरी है। हम सब आपको लेने आए हैं। भरत, जो कुछ भी हुआ वह विधि के विधान था। उसमें तुम्हारा या माता कैकेयी का कोई भी दोष नहीं था। मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या जरूर आऊंगा। तुम्हें भी पिताजी के कहे अनुसार अयोध्या की राजगद्दी संभालनी चाहिए। अयोध्या में सब कैसे है? पिताजी हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मत रखो राम, होनी बहुत बलवान है। उठो, माताएं और गुरुजन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण, सीते, माताएं हमसे मिलने आई है। प्रणाम माता। मुझे माफ कर दो राम, तुम सबको ये कष्ट मेरी वजह से भोगना पड़ रहा है। इन सब में आपका कोई दोष नहीं है माता। होनी को कोई नहीं डाल सकता। लौट चलो राम, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या अवश्य आऊंगा। भैया आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक अयोध्या में इन्हीं चरण पादुकाओं का राज रहेगा। लो भरत। राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर स्थापित कर दी। शत्रुघ्न, अब से माताओं और अयोध्या की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम सबका ध्यान रखना। जी भैया, आपके हुक्म का पालन होगा। मैं सबका ध्यान रखूंगा। सभी जिम्मेदारियां शत्रुघ्न को सौंपकर भरत स्वयं तपस्या करने नंदीग्राम को चले गए।